हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं हम आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण चैप्टर की ये महत्वपूर्ण हेडिंग है जो है बीमीय विश्लेषण के उपयोग। इसमें हमें 3 पॉइंट को पढ़ना है। एक तो है एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना, तथा दूसरा है किसी समीकरण की बीमीय सत्यता की जांच करना, तथा समीकरण की सत्यता में संबंध स्थापित करना या भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। हमें इसकी 3 हेडिंग पढ़नी है। तो हम इस 3 हेडिंग को एक एक करके अलग अलग वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए हम पहली हेडिंग यहाँ से पढ़ लेते हैं। एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में मात्रक। इसके अंतर्गत जैसे कोई एक पद्धति एसआई में दिया है। एसआई का मतलब होता है, जैसे हम ले लें कि एसआई में क्या होता है। एसआई में हम लिखते हैं किलोग्राम मीटर सेकंड, और हम सीजीएस में लिखते हैं ग्राम सेंटीमीटर और सेकंड। तो हम इस एसआई के सीजीएस में या सीजीएस को एसआई में बदलने का काम करते हैं। इसके लिए फॉर्मूले हैं जो हम आगे वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को देखते रहिए और समझिए। तो चलिए हम देखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है इसमें N1 इज इक्वल टू N2 M1 अपान M2 की पावर A। यहाँ पर होता है L1 अपान L2 की पावर B, तथा T1 अपान T2 की पावर C। तो यहाँ पर A और V और C ये हमें ये बताता है कि जैसे मान लेते हैं हमें द्रव्यमान में भौतिक राशि, जैसे हम किसी की बीमा लिखते हैं तो उसमें हमें घातें कितनी दी हैं ये उन्हीं को दर्शाता है। जैसे द्रव्यमान में कितनी घातें दी हैं A उसको दर्शाएगा, लंबाई में कितनी घातें दी हैं B उसको दर्शाएगा, तथा समय में कितनी घातें हैं C उसको दर्शाएगा। और N2 जितने में से हमें जितने में बदलना है N2 वही है। तो N1 जो हमें निकालना होता है, तो यही फार्मूले पे रख के हम एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदल सकते हैं। तो इसको बदलने के लिए चलिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से समझेंगे। हमें एक एग्जांपल दिया है, एक जूल को अर्ग में बदलिए। तो चलिए हम इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर ये जो जूल है, ये जूल एसआई पद्धति में मात्रक है, तो एसआई में जूल का लिखा जाएगा। एसआई पद्धति में जूल है तो ये लिखा जाएगा किलोग्राम मीटर सेकंड। और हम अगर अर्ग को ले लें तो अर्ग सीजीएस मात्रक है का, ये दोनों कार्य के ही मात्रक हैं लेकिन ये अलग अलग पद्धतियों में मात्रक हैं। तो यहाँ पर अर्ग ले लेते हैं। अर्ग लेंगे तो यहाँ पर ये ग्राम में हो जाएगा, और ये सेंटीमीटर में, और ये सेकंड में। तो चलिए हम यहाँ पर हल करते हैं। तो हमें एक जूल को अर्ग में बदलना है, तो मतलब हमें दिया है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, उसको हमें बदलना है 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, जितना भी आएगा। तो हमें यहाँ पर ये जो जितने में से हमें बदलना है, ये 1 जो है, ये जो 1 हमें दिया है यही N2 है। तो N2 बराबर हमें दिया है 1 जूल। तो 1 जूल को हमें बदलना है अर्ग में। तो हम यहाँ से देखते हैं। तो हम सबसे पहले कार्य की बीमा लिख लेते हैं। तो हम कार्य की बीमा, तो हम लोग जानते हैं कि कार्य की बीमा होती है ml2 t-2। तो हम यहीं पर इसी पर बेस आधारित सवाल लगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें m की पावर 1 दिया है। जहाँ पर पावर कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 पावर होता है। तो यहाँ पर हम m की पावर मतलब यहाँ पर a है तो इसको लिख लेते हैं। a बराबर हमें दिया है 1, तथा b बराबर हमें देखिए यल यहाँ पर है, इसकी पावर b है तो यल की पावर 2, मतलब हमें b बराबर 2 दिया है। तथा t बराबर -2, t यहाँ पर है c, तो यहाँ पर हमें c मिल जाएगा -2। तो हमें a b c इस सब के मान मिल गए। तो हम यहाँ पर रख देते हैं। तो हमें किलोग्राम से ग्राम में बदलना है, तो फॉर्मूला लिख लेते हैं N1 इज इक्वल टू N2। तो देख सकते हैं हमने यहाँ फार्मूला लिख लिया है। तो N1 को वैसे ही लिख देंगे, तथा N2 जो हमें दिया है यहाँ पर हमने बताया था जिसमें से हमें बदलना है तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। तथा M1 जो पहले दिया होगा, जैसे जूल को हम किलोग्राम लिख लेते हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं किलोग्राम। M2 दिया है हमें ग्राम में,
तो ग्राम लिख लेते हैं। यहाँ इसकी पावर ए बराबर 1 है तो 1 लगा देंगे। यहाँ पर L1 देख सकते हैं हमें मीटर में है तो मीटर लिख लेंगे। L2 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिख लेंगे। ता इसकी पावर V की पावर 2 लिख लेंगे यहाँ पर। और T1 देख सकते हैं आप, T1 यहाँ पर सेकंड दोनों है तो यहाँ पर सेकंड लिख लेंगे। सेकंड कभी भी चेंज नहीं होता, इसे हम घंटे में या मिनट में नहीं चेंज कर सकते, चाहे वो जिस पद्धति के मात्रक में हो। तो C बराबर हमें यहाँ पर दिया है -2। तो चलिए तो हम इस अगले पेज से स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर N1 को वैसे ही लिखा रहने देंगे, यहाँ पर 1 लिख देंगे। और यहाँ पर जो ये किलोग्राम है, 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1000 ग्राम बटे जी को वैसे रहने दो, जी मतलब ग्राम, तो इसकी पावर 1 हो जाएगी। यहाँ पर 100 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, और सेंटीमीटर भी लिख देंगे तो यहाँ की पावर 2 हो जाएगी। तो 1 सेकंड, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, 1/1 हो जाएगा, इसकी पावर -2। तो यहाँ से ये जो ग्राम से ग्राम, जी से जी कट गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1, इसको लिख लेंगे 1000। 1000 की पावर 1 है मतलब 1000 ही होगा। यहाँ पर 100 की पावर 2 है मतलब 100 × 100, इसको ऐसे लिख लेंगे। और यहाँ पर 1 बचेगा, तो 1 को अगर हम -2 को 1 बार गुणा करेंगे तो भी 1 ही बचेगा। तो यहाँ पर N1 = लिख लेंगे 1000, तो और यहाँ पर हो जाएगा 10,000, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 10,000। तो यहाँ से हम N1 निकाल सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10⁻7 या 1 × 10⁻7 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं N1 की वैल्यू, N1 जो हमारा है वो अर्ग है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। यही हमारे 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होता है, यही हमारा आंसर है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।